बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी महापुरुषों की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया था कि किस तरह से श्री नामदेव जी ने वो जो भगवान ही एक बुजुर्ग ब्राह्मण का वेश रखकर आए थे, एकादशी की परीक्षा ली थी। बाद में जब चिता लगाने लगे तो वो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, दर्शन दिया। प्यारे भक्तों, एकादशी का जागरण करते थे संत श्री नामदेव जी महाराज, और एकादशी की रात्रि में जब जागरण हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, तब भगवत भक्तों को एक बार बड़ी जोर की प्यास लगी और सूख रहा था सबका कंठ। लेकिन कीर्तन करते करते अब किसी की हिम्मत ना हो, क्योंकि अर्धरात्रि है और पास में ही नदी बह रही है, लेकिन जाए कौन? क्योंकि सबको लगा कि यही नदी का किनारा है, भूत प्रेत का डर है, हमने तो नहीं जाना। और जब सबका गला सूख गया तब श्री रामदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप ना जाएं, मैं चला जाता हूं जल लेने के लिए। और जल लाने के लिए नदी पर आए। प्यारे भक्तों, अन्यत्र दूसरे लोग थे, वो तो डर गए थे कि महाराज वहाँ तो भूत प्रेत है, हम नहीं जाएंगे, हम अपना साहस नहीं जुटा सकते। तब नामदेव जी जब नदी के किनारे आए और नदी के किनारे आकर देखा तो वाकई वहाँ बड़ा विकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत चारों ओर श्री नामदेव जी को घेर लिया, फेरी लगाने लगा। तो नामदेव जी डरे नहीं। उनका स्वरूप, और क्योंकि उसने अपनी माया फैलाई, लेकिन उसको देख के भी श्री नामदेव जी डरे नहीं, थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुए, और उसे अपने इष्ट देव का ही स्वरूप माना। यानी कल आपने श्रवण किया था, घर में अग्नि लगी तो अग्नि को ही भगवान का रूप मान लिया था। यहाँ प्रेतराज नजर आए तो प्रेतराज को ही अपना चतुर्भुज रूप, भगवान का चतुर्भुज रूप मान करके कि नहीं ये मेरे भगवान है, प्रेतराज कुछ नहीं है, ऐसा मान के और तुरंत अपनी पगड़ी से झांझें ली और भगवान को तत्काल में एक पद गाया, प्रणाम किया भगवान को। और भगवान आप तो बड़े दयालु हैं, कहाँ प्रेतराज आ गए इधर से। और भगवान को सुंदर एक पद सुनाया, बली बाली काली निकट हारे श्याम सुजान, और का अचरज नित हरहि भक्तन सो भगवान। ये आए मेरे लंपक नाथ, धरती पांव स्वर्ग को, स्वर्ग लो माथो योजन भरी भरी हाथ। शिव सन का अधिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ। नामदेव प्रभु अंतर्यामी, और कीनो मोहि सनाथ। जब प्रेतराज को ही अपना सर्वस्व इष्ट देव का रूप मान करके पद गा रहे थे कि महाराज आपका कोई पार नहीं पा सकता, और ये नामदेव को अपनी शरण में रखो, जब पद गाया तो प्यारे भक्तों, ना तो वहाँ कोई भूत था ना कोई प्रेत था। तो भगवान बड़े दयालु हैं, और शोभाधाम श्याम सुंदर भगवान वहाँ प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्नता से नृत्य करने लगे। बाद में जल लाकर भक्तों को पिलाया। कहने का तात्पर्य, आपने एक बात नोट की, श्री नामदेव जी जो है ना भक्तों, ये सर्वत्र हर जगह अपने भगवान का दर्शन करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
हर जगह सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं। अग्नि में तो भगवान का दर्शन, भूत में तो भगवान का दर्शन, जल में तो भगवान, सर्वत्र। देखिए, जिसका भाव ये हो गया कि सब जगह मेरा भगवान है, जिसने ये विचार कर लिया और सोच लिया और मान लिया और वो करने लगा, तो भैया रे बस फिर उस भक्त से या उस जीव से भगवान अलग नहीं है, पास में ही है। केवल देखने का, बुलाने का नज़रिया चेंज करना है। हमारे अंदर ये श्रद्धा है ही नहीं, है ना। कल मैंने सुनाया था ना कि एक बंदा जाप कर रहा था और धूप लगा दी मंदिर में, और जब मंदिर में धुआं हुआ तो उसको लगा ठाकुर जी को धुआं लगेगा, तो नाक में रुई लगा दी। भगवान इसी बात से प्रकट हो गए। तो उसने कहा, महाराज मैं तो बड़ा गरीब था, पहले बड़ा आपका जाप पुण्य किया, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, अभी रुई लगाने से प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि तूने आज मुझको सच्चा माना है। भगवान हमारे भाव को देखते हैं, हमारा भाव कितना, जितना श्रेष्ठ हमारा भाव होगा ना भक्तों, उतनी ही जल्दी हमें भगवान मिल जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री नामदेव जी एकादशी व्रत रखते और एकादशी को रात्रि में, पूरी रात्रि में अपने सखाओं के संग, मित्र मंडली के संग, भक्त मंडली के साथ श्री नामदेव जी संपूर्ण रात्रि एकादशी का व्रत के साथ में भगवान का संकीर्तन करते। देखो, एकादशी अच्छी है, पुण्यदायी है, श्रेष्ठ व्रत है, लेकिन भैया उसको जो विधान बताया है, जो तरीका बताया है, उसी विधान से यदि हम करेंगे ना, तो ही एकादशी का भाव मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और कई बार जब आप विचार करना, कई बार जब आप एकदम व्रत रहते हैं ना, तो खाने की जुगाड़ एक साथ मत किया करो, थोड़ा कष्ट भी किया करो। कई बार लोग सोचते हैं आज तो व्रत हैं, तो शुरू हो जाते हैं, लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। अरे व्रत हो तो भाई एक आध दिन कष्ट सहन करो, हाँ, तभी तो पता लगेगा कि हम व्रत हैं। नहीं, कैसे पता लगेगा। अस्तु प्यारे भक्तों, श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी से वैष्णवी दीक्षा ली थी। ये जो ज्ञानदेव जी हैं ना, जो संत, ये भी बहुत बड़े संत हैं, और कहते हैं इनके ज़माने में और इनसे भी कोई नहीं लगता था। ज्ञानदेव जी ये बहुत ही भगवान के परम भक्त थे, और ज्ञानदेव जी की कृपा से सभी में भगवान दर्शन करने का, जो भी मैं चर्चा कर रहा था ना कि सब में भगवान का दर्शन करते हैं, तो सब में भगवान को देखने का, दर्शन करने का ये जो प्रसाद है श्री नामदेव जी को, ये ज्ञानदेव जी से ही प्राप्त हुआ था। प्यारे भक्तों, एक बार परम भागवत गोराई चाचा, यानी गोरा कुम्हार इनको बोलते थे, गोरा कुम्हार के यहाँ सभी भक्त सत्संग के लिए एकत्रित हुए थे। एक घटना है भक्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तब श्री ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई ने वहाँ सबकी सेवा की, भोजन, लंगर, प्रसाद, है ना, और संकीर्तन भी साथ कराया। मुक्ताबाई ने बर्तन बनाने वाले थापी को देखकर, यानी गोराई चाचा से पूछा, वो जो गोरा कुमार हैं उनको गोराई चाचा कहते हैं, पूछा कि ये किस काम, ये जो आप कर रहे हैं ये किस काम में आती है। और जो थापी होती है ना, बर्तन बनाने वाली थापी, तो उसको उठाकर पूछा कि भैया ये जो थापी है ये किस काम में आती है। तो गोरा कुमार ने कहा कि बहन जी, ये जो थापी है इससे हम घड़े की परख करते हैं कि कौन घड़ा कच्चा है, कौन पक्का है। कच्चे पक्के घड़े की परख इस थापी से की जाती है। तब मुक्ताबाई भक्त मंडली की ओर संकेत करती हुई बोली, चाचा जी, ये घड़ों को तो आप देख लेते हैं,
लेकिन ये जो वहाँ भक्त मंडली के जो अब सब घड़े बैठे हैं, ये भक्त जो बैठे हुए हैं यहाँ, तो इशारा करते हुए बोला इन घड़ों यानी भक्तों में देखो कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं। तब गोराई चाचा ने सभी की पीठ पे वो थापी जो थी ना, कुमार जिससे चेक करता है घड़ा, वो थापी को उठाया और सबकी पीठ में एक एक थपकी लगाते हुए ऐसे सबके शरीर को बजाया, थापी मारी। और श्री नामदेव जी को जब थपकी लगाई तब भी नाराज हो गए। तो गोरा जो कुमार था, गोराई चाचा उनको बोलते थे, तो गोरा ने कहा मुक्ता ये घड़ा कच्चा है। यानी श्री नामदेव जी को जब वो थपकी मारी तो कहा ये वाला घड़ा कच्चा है। तो उसके बाद ही विट्ठल भगवान के दर्शन करने आए थे और भगवान ने कहा कि किसी सच्चे गुरु के शिष्य बनो तभी संत बन सकते हो। देखो भैया, संसार में हम कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन गुरु का साथ यदि जीवन में नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान की आज्ञा हुई, भगवत आज्ञा से जंगल में जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा श्री नामदेव जी ने। और वो दृश्य था, विशोबा जी जो संत हैं वो शिवलिंग पर पांव रखकर लेटे हुए थे। और जब श्री नामदेव जी ने देखा, कहा कि तुम कौन हो और इस प्रकार का अनर्थ क्यों कर रहे हो। तब विशोबा जी ने श्री नामदेव जी को बहुत सुंदर वचन कहे और समझाया। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।